नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और बहुत ही प्यारा सा प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। आज का प्रसंग है कि किस प्रकार गोस्वामी श्री बिंदु जी पर बिहारी जी ने कृपा करी। तो चलिए प्रसंग को आरंभ करते हैं। बात बहुत पुरानी नहीं है। वृंदावन में गोस्वामी बिंदु जी महाराज नाम के एक भक्त रहते थे। वे काव्य रचना में प्रवीण थे। श्री बिहारी जी महाराज उनके आराध्य थे, अतः वे प्रतिदिन एक नवीन रचना बांके बिहारी जी को सुनाने के लिए रचते और सायंकाल में जब बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते तो उन्हें भेंट कराते। उनके मधुर कंठ की ध्वनि दर्शनार्थियों के हृदय को विमुग्ध कर देते। बिहारी जी से उनका साक्षात्कार था। एक बार बिंदु जी महाराज ज्वर ग्रस्त हो गए। कई दिनों तक कपकपी देकर ज्वर आता रहा। उनके शिष्यगण उनकी सेवा में लगे थे। वृंदावन में उस समय श्रवणलाल वैद्य आयुर्वेद के प्रतिष्ठित ज्ञाता थे। उनकी औषधि से बिंदु जी महाराज का ज्वर 3-4 दिनों बाद कुछ हल्का पड़ा। बिंदु जी के शिष्यों ने बिहारी जी की श्रृंगार आरती से लौटकर चरणामृत और तुलसी पत्र अपने गुरुदेव बिंदु जी को दिया। बिंदु जी कहने लगे कि अरे किशोरी लाल, आज सांझ को श्री बिहारी जी के दर्शन करने चलेंगे, पर महाराज आपको तो कमजोरी बहुत ज्यादा है गई है, कैसे चल पाओगे आप। उनके शिष्य किशोरी लाल ने अपनी शंका प्रकट की। अरे कुछ नाय भाइयों, ठाकुर को देखे कई दिन है गए, याली आज तो जरूर ही जाएंगे। बिंदु जी ने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, जो आ गया, कहकर किशोरीलाल अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। परंतु बिंदु जी अचानक बेचैन हो उठे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब बिंदु जी बिहारी जी के दर्शन करने गए हों और उन्हें कोई नई स्वरचित काव्य रचना न अर्पित की हो। आज उनके पास कोई रचना नहीं थी। उन्होंने कागज कलम लेकर लिखने का प्रयास भी किया, शारीरिक क्षीणता के कारण सफल नहीं हो सके। धीरे धीरे दोपहरी बीत गई। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चल दिए। लाल किरणें वृंदावन के वृक्षों के शिरोभाग पर मुस्कुराने लगी। तभी बिंदु जी ने पुनः किशोरी लाल को आवाज दी। किशोरी लाल, शिष्य ने उत्तर दिया। हाँ गुरुदेव। बिंदु जी बोले, नेक पुरानो चदरा तो निकाल दे अलमारी में ते। किशोरी लाल समझ न सके कि गुरुदेव की अचानक पुरानी चादर की क्या आवश्यकता आ पड़ी। वह आज्ञा की अनुपालना करते हुए अलमारी से चादर निकालकर गुरुजी के सिरहाने रख दी। चादर क्या थी, उसमें 10 से भी ज्यादा तो पैब लगे थे। रज में लिथ रही थी। बिंदु जी ने चादर को सहेज कर अपने पास रख लिया। सूर्यास्त हो जाने पर बिंदु जी बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए निकले तो उन्होंने वही चादर ओढ़ रखी थी। तब वृंदावन में आजकल की भांति बिजली की जगमग नहीं थी। दुकानदार अपनी दुकानों पर प्रकाश की जो व्यवस्था करते थे, बस उसी से बाजार भी प्रकाशित रहते थे। शिष्य लोग भी चुपचाप गुरुजी के पीछे चल दिए। श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में पहुंचकर बिंदु जी ने किशोरीलाल का सहारा लेकर जगमोहन की सीढ़ियां चढ़ी और बिहारी जी के दाहिने ओर वाले कटहरे के सहारे द्वार से लगकर दर्शन करने लगे। वे जितनी देर वहां खड़े रहे, उनकी दोनों आंखों से अश्रु की धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रही। आज कोई रचना तो थी नहीं जिसे बिहारी जी को सुनाते, अतः चुपचाप दर्शन करते रहे थे। काफी समय बीतने के बाद उन्होंने वहां से चलने की इच्छा से कटहरे पर सिर टिकाकर दंडवत प्रणाम किया। एक बार फिर अपने प्राण प्यारे को जी भर के देखा और जैसे ही कटहरे से उतरने लगे कि नूपुरों की ध्वनि ने उनके पैर रोक दिए। जो कुछ उन्होंने देखा वह अद्भुत था। निज महल के सिंहासन से उतरकर बिहारी जी महाराज उनके सामने आ खड़े हुए और कहने लगे कि क्यों आज ना सुनाओगे अपनी कविता। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी ने उनकी चादर का छोर अपने हाथ में ले रखा है और कह रहे हैं, सुनाओ ना कविता। यह स्वप्न था या साक्षात, इसका निर्णय कौन करता। बिंदु जी तो जैसे आत्मसुधि खो बैठे थे। शरीर की कमजोरी न जाने कहाँ विलुप्त हो गई। वे पुनः कटहरे का सहारा लेकर खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की धार, गदगद हृदय, पुलकित देह जैसे आनंद का महास्रोत प्रकट हुआ हो। बिंदु जी की कंठ ध्वनि ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग कभी उनकी तरफ देखते, कभी उनकी चादर की ओर, किंतु श्री बिंदु थे कि श्री बिहारी जी महाराज की ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। मंदिर में उनके भजन की गूंज के सिवाय और कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। बिंदु जी देर तक गाते रहे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही है हमारे प्यारे बिहारी जी, जो अपने भक्तों को अथाह प्रेम करते हैं। कहते हैं कि जिसकी नजर एक बार ठाकुर से मिल जाती है ना, वह दुनिया से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहता है, जो ठाकुर जी की एक खूबसूरत अदा है। आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। आशा है कि आप सभी को यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हम आगे भी इसी प्रकार आपके लिए नई नई कथा लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।